नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भारत के कितने राज्य जो है अपना सीमा समुद्र तट के साथ साझा करता है? आपका विकल्प है ए 9, बी 8, सी 7, डी 10। दोस्तों जल्दी से अपना जवाब दें, क्या होगा इसका सही जवाब? हाँ, चलिए दोस्तों, हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 9। 9 राज्य जो है अपना सीमा समुद्र तट के साथ साझा करता है और इसमें से सबसे लंबी जो है वो आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है आपका सबसे लंबी तट सीमा रेखा वाला राज्य है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, भारत ने पहला ओलंपिक पदक किस वर्ष जीता था? भारत ने अपना पहला ओलंपिक पदक किस वर्ष जीता था? आपका विकल्प है ए 1900, बी 1928, सी 1947, डी 1948। जल्दी से इस सवाल का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बताइए। हाँ, क्या होगा इस सवाल का? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है? चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1900 में 1900 में भारत ने पहला ओलंपिक पदक जीता था। ठीक, बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों आपका विकल्प है ए 10 जनवरी, बी 1 जनवरी, सी 4 जनवरी और डी 26 जनवरी। क्या होगा इसका सही जवाब, क्या हो जाएगा? जल्दी से सही जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब? हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 4 जनवरी को, 4 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन थे? ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन थे? इसका सही जवाब को पूछा जा सकता है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक जो होता है कौन थे? तो इसका लुई ब्रेल। ठीक है, इसी के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष क्या होता है? ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 4। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका विकल्प है ए दिल्ली, बी सासाराम, सी अजमेर, डी पुणे। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है जो आपको लगता है कि इस सवाल का सही जवाब होगा? तो उस आप कमेंट करें, उस सवाल का सही जवाब कमेंट करें, विकल्प कौन सा विकल्प सही है। ये हाँ ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सासाराम। ये सासाराम जो है बिहार, कहाँ? बिहार में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना, सासाराम कहाँ है? बिहार में स्थित है। दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये भारत का दूसरी ताजमहल या दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 5। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका विकल्प ए कोणार्क, बी पुरी, सी कटक, डी भुवनेश्वर। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में कौन सा ये है? ये सभी शहर जो है ओडिशा में स्थित है। ठीक है, तो ओडिशा के किस शहर में रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पुरी। ठीक, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, ऑन विच रिवर इज द नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सिचुएटेड? कौन सा ये में? आपका विकल्प ए गोदावरी, बी महानदी, सी कोसी नदी, डी कृष्ण नदी। दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए। जल्दी से अपना जवाब कमेंट करें, क्या हो सकता है इस सवाल का सही जवाब? हाँ दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस सवाल का सही जवाब जो है ऑप्शन डी है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना।
तो कहाँ है? कृष्णा नदी पर। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, भारत में प्रथम 5 वर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? बताइए, 5 वर्षीय योजना भारत में कब शुरू हुई थी? आपका विकल्प है ए 1947 में, बी 1952 में, सी 1961 में, डी 1951 में। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जो है 1951, यानी कि ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। भारत में प्रथम 5 वर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 के बीच था। ठीक है, 1956 के बीच में। और ये जो है 5 वर्षीय योजना जो है सबसे पहले कहाँ लगाया था? सोवियत संघ। कहाँ? सोवियत संघ। सोवियत संघ में। ये कब हुआ था? 1928 में। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। कल के वीडियो में हमने ये चीज़ पढ़ाया था कि 5 वर्षीय योजना की शुरुआत किस देश में हुई थी? सोवियत संघ में। याद हुआ? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 8। ठीक है, सवाल नंबर 8 जो है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा दोस्तों? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ठीक है, याद रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 9। ये थोड़ा सा फैक्ट के हिसाब से ये है। तो जिराफ की जीभ की लगभग कितनी लंबाई होती है? इसके जो जिराफ की जीभ है लगभग कितनी लंबी होती है? ए 16 इंच, बी 21 इंच, सी 10 इंच, डी 3 इंच। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? क्या होगा इस सवाल का? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 21 इंच। ठीक है, तो इसका शायद अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 53.6 सेंटीमीटर ऐसे लगभग होगा। तो आपको याद रखना सेंटीमीटर में भी और ये भी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल ही है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। आज का आखिरी सवाल। दोस्तों आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में बहुत चर्चित में थे, गुकेश डोमराजू निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये जो है बहुत चर्चित में थे। आपका ये करंट अफेयर का है, तो इसमें कौन सा ये है? आपका विकल्प है ए शतरंज, बी कुश्ती, सी क्रिकेट, डी तीरंदाजी। जल्दी से अपना जवाब कमेंट करें, क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चेस। इसका संबंध जो है गोकुल डोमराजू का संबंध जो है शतरंज से है। ठीक है, याद रखना है ये। ठीक दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। और वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नई जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।